नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भाई आज की क्लास में जो कि होने वाली है सरल आवर्त गति पे। फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको इसकी क्लासेस लगातार मिल रही हैं। आज जो अगली क्लास है वो आपकी होने वाली है सरल आवर्त गति की। और सरल आवर्त गति आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अंत तक रुकना पड़ेगा और आपको मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है भाई। लास्ट तक रुकना, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। फिजिक्स भाई ऐसा विषय है जहां पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा बच्चा, तब मजा आएगा आपको। देखें जरा, तो हम बात करें सरल आवर्त गति। देखो पहली बात तो भाई सरल आवर्त गति में सिंपल सा आप याद रखना, सरल आवर्त गति जो होती है वो हमारे ब्रह्मांड में किन्हीं पिंडों के बीच होती नहीं साहब। ब्रह्मांड में जो पिंड है ना उनके बीच कभी भी सरल आवर्त गति होती ही नहीं है। लेकिन कारण क्या है, आपने एक घड़ी का नाम सुना होगा, जो घड़ी होती है आपकी पेंडुलम घड़ी। कौन सी भाई? पेंडुलम। अब उसमें क्या होता है साहब का, ऐसा एक लुलक लटका होता है, ठीक है भाई। ये इधर जाता है और ये इधर जाता है ना, दोनों साइड गति करता है भाई। इस गति को वो लोग क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति बोलते हैं। इस गति को वो क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति बोलते हैं। और भाई अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आपका जो होता है, जो विस्थापन होता है, जो विस्थापन होता है वो किसके समान होता है? वो त्वरण के समान होता है। जितना विस्थापन होगा उतना ही क्या होगा? आपका त्वरण होगा। लेकिन भाई विस्थापन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और जो त्वरण होता है वो कैसा होता है? आपका नेगेटिव। देखो भाई दिया है आपका वैसी गति जहां विस्थापन समानुपाती होता है भाई किसके? त्वरण के। लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के अपोजिट होती है भाई। दिशाएं अपोजिट है, मतलब क्या है भाई? माइनस का। त्वरण और विस्थापन भाई ये किसका हो जाएगा? माइनस का। नेगेटिव साइन ये बताता है कि विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के भाई क्या है? अपोजिट है। विस्थापन जो है वो त्वरण के भाई साहब क्या है? अपोजिट है, इसलिए विस्थापन क्या है आपका? नेगेटिव है साहब। फिर बोला पूरे ब्रह्मांड में, आपसे पहले बोल दिया, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा पिंड नहीं है भाई जो क्या है? सरल आवर्त गति करता हो। लेकिन भाई लोलक, सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति मान लिया गया है ना। अब आगे देखो, अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे, अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ बने कुछ इस प्रकार का। देखो भाई ऐसा ही जाएगा आपका, ये गति करेगा भाई तो इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो इसका जो विस्थापन का ग्राफ बनता है वो कैसा होता है? आपका परवलयाकार होता है। इसका जो विस्थापन का ग्राफ बनता है वो कैसा होता है? आपका परवलयाकार होता है। बड़ा मजा आएगा भाई, ये बेसिक जानकारी है रे दादा, अभी मजा आएगा। सबर तो करो आप, रुको तो सही भाई, मजा आने वाला है क्लास में आगे जाके। अब बड़े बारीकी से हम चीजें समझेंगे भाई कि भाई ये आवर्त गति कर रहा है तो किस चीज को हम क्या बोलते हैं। अब ध्यान सुनना, यहां देखो भाई, जैसे मान लो भाई ये आपका एक दृढ़ आधार है भाई, ये आपका एक दृढ़ आधार है और इससे ये लटका हुआ है। तो जिस बिंदु से लटका होगा उस बिंदु को हम बोलेंगे निलंबन बिंदु। जिस बिंदु से डोरी लटकी होगी भाई वो हमारा क्या होगा? निलंबन बिंदु होगा। जिस बिंदु से डोरी लटकी होगी हमारा वो क्या होगा? निलंबन बिंदु होगा भाई। अब भाई यहां आपका, यहां भाई किस अवस्था में? आपका साम्य अवस्था में भाई। अभी आपने उसको लटका दिया, अब उसने उसको पकड़ के आपने ऐसे हिलाया, हिलाया भाई, तो यहां से यहां तक गया भाई। और यही जो एंगल बना, इसकी साम्य स्थिति और इसके इस बिंदु तक जो एंगल बना वही हमारा क्या है? कोणीय विस्थापन। वही हमारा क्या है? कोणीय विस्थापन। भाई थीटा में कितना विस्थापन हुआ वही हमारा क्या है? कोणीय विस्थापन। अब सुनो ध्यान से भाई, यहां लटका होगा, अब यहां से यहां खिसकाओगे तो डोरी में भाई साहब क्या आ जाएगा? तनाव आ जाएगा। हल्की सी डोरी क्या हो जाएगी? तनाव उसमें आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात की नहीं? अब भाई देखो यहां आपका गया तो भाई यहां देखो, ये आपका गोला है तो इसका द्रव्यमान आपका क्या है? m है। अब जो इस पे नीचे की ओर काम करेगा भाई साहब वो क्या होगा? mg। ये भाई ध्यान सुनना, यहां दो बल और काम करेंगे, एक क्षैतिज होगा और एक कैसा होगा? दो भार और काम करेंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। भाई क्षैतिज वाला जो होगा वो mg sin थीटा होगा और ऊर्ध्वाधर जो होगा वो आपका mg sin थीटा। क्षैतिज वाला mg cos थीटा और आपका ये क्या होगा? mg sin थीटा। क्लियर है? और भार के संतुलन का समीकरण भाई इनको मिलाकर क्या बनेगा? mg cos थीटा बराबर t मतलब आगे हम चर्चा करने वाले हैं इस पर, और mg sin थीटा बराबर ml d स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन dt स्क्वायर। भाई t की हम चर्चा अभी करने वाले हैं, सुनना ध्यान से। m का मतलब क्या होगा? आपका द्रव्यमान। जो भाई लटका हुआ है वो द्रव्यमान आपका m होगा भाई। t मतलब भाई इसने कितना समय लिया है चक्कर लगाने में? भाई आवर्तकाल।
और एल मतलब भाई डोरी की लंबाई, एल मतलब डोरी की लंबाई। दादा इतना समझ में आ गया होगा आपका। अब देखो, जिस बिंदु से लटका है निलंबन बिंदु, क्लियर है भाई। स्टार्टिंग भाई कहां पे है, मध्य बिंदु में। साहब ये कौन सा होगा, मध्य बिंदु। भाई यहां जाएगा तो ये होगा उसका अंत बिंदु। क्या होगा भैया, अंत बिंदु होगा। या फिर इधर जाएगा तो ये भी क्या होगा, अंत बिंदु होगा। कोई जहां जाके उसका लौटना वापस हो वही क्या होता है, उसका अंत बिंदु होता है। क्लियर है भाई कि नहीं। अब देख, ये ऐसे मान ले ऐसे लटका है तेरा ये भाई। अब देख, पहले वो कहां गया, यहां से यहां तक गया, फिर वापस यहां आया और फिर यहां से यहां तक गया। बड़े ध्यान से बात समझना, पहले यहां से यहां तक गया, वापस आया, फिर यहां से यहां तक गया। भाई यहां से यहां तक जितना उसने विस्थापन किया, अधिकतम जितना विस्थापन किया, भाई वही कहलाता है उसका आयाम। भाई मध्य बिंदु से अंत बिंदु तक अधिकतम जितना विस्थापन होगा वही कहलाएगा उसका आयाम। क्या कहलाएगा भाई, आयाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, आयाम। क्लियर भाई कि नहीं है। हम चर्चा करते हैं बिंदुओं पर, देखो ध्यान से। मध्य बिंदु बताया भाई, जो बीच में होगा वो क्या होगा, मध्य बिंदु। देखो भाई, वह बिंदु जहां विस्थापन की गणना की जाती है या विस्थापन का मान भाई शून्य होता है। मैंने आपसे बोला भाई गणना आप कहां से करोगे, यहीं से। भाई ये है, इधर गया इधर विस्थापन, इधर गया इधर विस्थापन। क्लियर भाई कि नहीं। तो ये होगा आपका मध्य बिंदु। वापस देखिए अगला क्या है, अंत बिंदु। वह बिंदु जहां विस्थापन का मान महत्तम होता है, भाई ज्यादा होता है, वही क्या होगा, अंत बिंदु। भाई अंत बिंदु आप इसे ही बोल सकते हैं अंत बिंदु, और अंत बिंदु भाई आपका ये भी हो सकता है, ये भी अंत बिंदु हो सकता है और ये भी आपका अंत बिंदु हो सकता है। आगे देखें भाई, प्रभावी लंबाई लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान के केंद्र की बीच की दूरी। अरे दादा रे, इधर देख बताता हूं। भाई आपने ये लटकाया है, देख यहां से लटकाया और यहां तक, तो भाई इसका सेंटर ये होगा, तो इनके बीच की दूरी ये होगी भाई आपकी प्रभावी लंबाई। भाई ये क्या होगी, आपकी प्रभावी लंबाई। आगे देख, अगला आपका भाई क्या है, आयाम। मैंने आपको अभी समझाया भाई आयाम। आयाम भाई साहब क्या है, तो मैंने कहा मध्य बिंदु से अंत बिंदु तक जितना महत्तम विस्थापन है वही हमारा क्या है, आयाम है। क्लियर है भाई। अब इसमें आपको एक पॉइंट और मिलेगा भाई, जिसका नाम क्या है, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल। अब बड़े ध्यान से बात सुनना भाई। देख, ये यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया, अब भाई यहां से वापस लौट के यहां आया ना, तो किसी ने बोला ना ए आओ ना, किसी ने बोला ना इससे ए आओ ना। भाई किसने बोला इसको, तो इसको वापस कौन लेके आया भाई, कोई फोर्स वापस लाया होगा ना इसको, इसकी मध्य स्थिति में भाई। अरे भाई फिर समझो बात को, आपने इसको झुलाकर छोड़ दिया और आपका गया आगे, यहां गया भाई, अब यहां से वापस आया भाई, आया कि नहीं आया, कहां भैया, मध्य स्थिति में। और मध्य स्थिति भाई कहां चला गया, इधर चला गया। तो भाई यहां से कोई वापस लाया है ना भाई, किसी ने बोला भाई साहब आ जाओ, किसने बोला भाई साहब आ जाओ, तो वही हमारा बल जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रत्यानयन बल। मतलब आपके गोलक को मध्य बिंदु पर वापस लाने के लिए एक बल काम करता है, जो हमारा क्या होता है, प्रत्यानयन बल होता है। देखो ध्यान से, यही बोला है प्रत्यानयन बल, वह बल जो वस्तु को पूर्व अवस्था में ला देता है। भाई जो अवस्था स्टार्टिंग थी वही ला देता है। अब भाई ये तो आपको पता ही है, ये आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। भाई ये क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा, और भाई ये क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। देखो ध्यान से भाई, ये भाई दोनों क्यों दिए हैं, देखो अगर आप इसको पकड़ के भाई छोड़ोगे तो गति करेगा, इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा। भाई अभी फिलहाल क्या लटका है, मतलब क्या भाई, इसमें स्थितिज ऊर्जा। तो ये दोनों ऊर्जाएं आपकी काम करेंगी। स्थिति कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, और जो ऊर्जा गति कारण वो क्या होती है, आपकी गतिज ऊर्जा। क्लियर मेरी बात कि नहीं। ये भाई सभी आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, बस लास्ट और पढ़ लें। मध्य बिंदु पर गतिज ऊर्जा और वेग का मान भाई कैसा होता है, महत्तम होता है। भाई लौट के वापस आएगा, मध्य बिंदु से क्या जाएगा भाई, स्पीड से जाएगा लौट के, मतलब भाई वहां मान क्या होगा, वेग का, और गतिज ऊर्जा भाई क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और बाद में भाई क्या होता है, शून्य। बाद मतलब अंत बिंदु पर जाकर वेग भी शून्य होगा, और भाई गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, शून्य। मतलब वहां क्या बढ़ जाएगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा वहां पे हो जाएगी। क्लियर। और अंत बिंदु पर उल्टा होता है भाई, अंत बिंदु पे क्या होता है, वेग और गतिज ऊर्जा भाई कैसे होते हैं, न्यूनतम। वेग और गतिज ऊर्जा भाई कैसे होते हैं, न्यूनतम। कहां पे, अंत बिंदु पर। क्लियर भाई सभी को मेरी बात। अब कुछ चीजों पर चर्चा हम और करेंगे, देखो ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से बातों को, मेरी बात समझना भाई। बिंदु आगे दिए हैं, हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे आपको पढ़ने को क्या मिलने वाला है, 3-4 शब्द आपको और मिलेंगे, तो हम आपको बताएं क्या मिलने वाला है। एक तो आपको मिलने वाला है आवृत्ति,
भाई क्या मिलने वाला है? आवृत्ति। और भाई एक मिलने वाला है आवर्तकाल। ठीक है भाई, एक मिलने वाला है दोलन। क्या मिलने वाला है भाई? दोलन। तो हम पहले चर्चा करते हैं भाई किस पे? दोलन पे। देखो भाई दोलन क्या होगा, बड़े ध्यान से बात सुनना। देखो ये भाई एक दंड है और यहां पे आपका एक गोला लटका हुआ है। अब आपको इसने छोड़ा भाई, आपने इसको छोड़ा। अब बड़े ध्यान से देखना, ये गोला पहले यहां से यहां गया और वापस लौट के भाई यहां आया, फिर यहां लौट के फिर गया। मान ले भाई यहां से यहां तक उसने ए दूरी तय की। क्लियर भाई कि नहीं? भाई ये भी क्या होगी? ए। मतलब पहले यहां से यहां तक गया, लौट के भाई यहां यहां आया, मतलब ए कितना आया? 2a। तो पहले ए गया, फिर लौट के भाई 2a आया, और फिर भाई साहब कितना हो गया? ए हो गया। मतलब कितना बना? 4a। भाई 4a विस्थापन मतलब क्या होगा आपका? एक दोलन। 4a विस्थापन मतलब क्या होगा आपका? एक दोलन। क्लियर भाई? अब 1 मिनट में या 1 सेकंड में जितने दोलन आपके लगातार हो जाएंगे वही हमारी क्या होगी? आवृत्ति। 1 मिनट या 1 सेकंड में जितने आपके दोलन हो जाएंगे वही हमारी क्या होगी? आवृत्ति। 1 मिनट या 1 सेकंड, 1 सेकंड में बोल दो, 1 सेकंड में जितने दोलन होंगे वही हमारी क्या होगी? आवृत्ति। क्लियर भाई? वही हमारी क्या होगी? आवृत्ति। अब सुन ध्यान से, एक दोलन करने में भाई जितना समय लगा, एक दोलन करने में जितना समय लगा वो हमारा क्या होगा? आवर्तकाल। एक दोलन करने में जितना समय लगा वो हमारा क्या होगा? भाई आवर्तकाल होगा। अब सुनना ध्यान से, अगर तू आवर्तकाल को बढ़ा देगा, क्यों भाई? अगर समय बढ़ जाएगा तो आवृत्ति अपने आप क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। 1 मिनट स्लो स्लो चलेगा ना दादा, टाइम बढ़ गया तो अब स्लो हो जाएगा, टाइम कम तो भाई साहब वो तेज हो जाएगा। क्लियर भाई कि नहीं? अगर टाइम कम है तो दोलन जल्दी जल्दी होंगे, है ना? आवर्तकाल कम है तो दोलन जल्दी जल्दी होंगे भाई, तो आवृत्ति ज्यादा आएगी। और आवर्तकाल अगर ज्यादा है तो दोलन क्या होंगे भैया? धीरे धीरे होंगे, तो आवृत्ति कम आएगी। तो हम कह सकते हैं आवृत्ति उल्टी होती भाई किसकी? आवर्तकाल। आवृत्ति किसकी उल्टी होती भाई? आवर्तकाल की। देखो अब ध्यान से हम आगे पढ़ते हैं। देखो बोला है आवृत्ति, देखो क्या लिखा है। लिखा है वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है। उदाहरण भाई झूले की गति, घड़ी के सुई गति और पेंडुलम। भाई वह गति जो बार बार भाई होती है भाई हमारी क्या होती है? आवृत्ति। 1 सेकंड में जितने दोलन भाई वो हमारी क्या होगी? आवृत्ति। भाई आगे लिखा है एक दोलन में पूरा करने में लगा समय भाई हमारा क्या होता है? आवर्तक। मैंने वही बोला था, एक दोलन में जितना टाइम लगेगा वही हमारा क्या होगा? आवर्तकाल। और आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक भाई क्या होता है? सेकंड होता है। आवर्तकाल अधिक है तो भाई गति क्या होगी? सुस्त होगी, धीमे धीमे होगी, है ना? और भाई आवर्तकाल कम है तो गति क्या होगी आपकी? तेज होगी। भाई समझ में आ गया होगा। आवर्तकाल ज्यादा है तो भाई क्या होगा? धीमे 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 हिलेगा, गति स्लो हो जाएगी। और अगर आवर्तकाल कैसा है? कम है। कैसा है भाई? कम, तो जल्दी जल्दी ऐसे 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 ऐसे। क्लियर भाई कि नहीं? आगे देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें, आपको झूले वाला एग्जांपल, बड़े ध्यान से बात सुनिए भाई। जैसे मान लो ये पेड़ है, यहां आपका झूला डाला हुआ है और यहां भाई इस पे एक मुन्नी बैठी हुई, मुन्नी 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 मुन्नी, भाई ये मुन्नी बैठी हुई है। अब भाई ये झूल रही है भाई, बैठ के झूल रही है, बैठ के झूल रही है, बैठ के झूल रही है भाई। तो अभी बैठी हुई है, ठीक है, आगे समझ में आएगा। अभी बैठी हुई भाई, अगर जनरली मान लो खड़ी हो गई तो इसकी लंबाई भाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी भाई। अरे भाई अभी लंबाई कितनी? यहां से यहां तक भाई, इसका सेंटर यहां होगा भाई, कितनी है? L। अब भाई साहब मान लो खड़ी हो गई, यहां भाई साहब खड़ी हो गई, इस झूले भाई साहब क्या है? ये खड़ी है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो अरे भाई साहब लंबाई क्या हो जाएगी इसकी? कम हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी L1। तो भाई यहां लंबाई कम है और यहां लंबाई क्या है? ज्यादा। तो यहां आवर्तकाल कम होगा और यहां आवर्तकाल कैसा होगा आपका? ज्यादा होगा। भाई जितनी लंबी डोरी होगी उतना देर से लौट के आएगी, जितनी छोटी डोरी होगी उतना जल्दी लौट के आएगी। बात क्लियर भाई कि नहीं है? अरे ये दादा यार देखिए, पेन है, छोटा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, बोलो हाँ या ना? ये पेन है भाई, क्या है? छोटा है, जल्दी जल्दी आ रहा है भाई। इससे छोटा पेन है भाई, ये और जल्दी जल्दी आएगा, बोलो हाँ या ना? तो लंबाई जितनी ज्यादा होगी आवर्तकाल उतना ही ज्यादा होगा, लंबाई जितनी कम होगी आवर्तकाल उतना ही कम होगा। इसलिए बोलते हैं भाई साहब कि झूले पे अगर झूल रहे हो तो बैठकर झूलोगे तो आवर्तकाल भाई कैसा होगा? आवर्तकाल कैसा होगा? ज्यादा होगा। और अगर खड़े होकर झूलोगे तो क्या होगा? आवर्तकाल आपका कम होगा। इसलिए जल्दी आपका रुक जाता है झूला। क्लियर है? आगे देखें भाई, आगे आपका है आवृत्ति। देखो भाई क्या बोला है, प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं भैया? आवृत्ति। मैंने वही बोला, 1 सेकंड में भाई जितने दोलन है वो क्या होगी? आपकी आवृत्ति। आवृत्ति आवर्तकाल की भाई साहब क्या होती है? उल्टी।
आवर्तकाल ज्यादा, आवृत्ति कम। आवर्तकाल कम, आवृत्ति ज्यादा। क्लियर भाई? आवृत्ति ज्यादा मतलब भाई जल्दी 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 वो हिलने वाला है। क्लियर? आवृत्ति का मात्रक भाई होता है किसमें? हर्ट्ज में। किसमें होता है? हर्ट्ज में। और भाई विमा क्या होती है? टी की पावर -1। अब भाई आगे बात करते हैं सरल लोलक। मैंने जो आपको समझा दिया भैया सरल लोलक पूरा का पूरा। मैंने कहा बंदा खड़ा होगा तो उसका दोलन क्या हो जाएगा भैया? उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। और बंदा बैठा है तो भाई क्या होगा? उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। क्लियर है? अब यहां देख क्या लिखा है। अगर m द्रव्यमान का पिंड l लंबाई के धागे से लटकाया जाता है तो दोलन के फलस्वरूप आवर्तकाल t बराबर क्या होता है? 2 पाई l/g। भाई हम कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा लटकाया है भाई किससे, या फिर भाई कोई गोला लटकाया है भाई किससे? डोरी से, तो उसका आवर्तकाल कभी भी आपका द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। कभी भी आपका भाई उसके विस्थापन पे डिपेंड नहीं करता। मास डिपेंड करता है उसकी लंबाई पे और भाई साहब के जी के मान पर। ठीक है? लंबाई पे और जी के मान पर। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम पृथ्वी की बात करें भाई तो पृथ्वी पे जी का मान कैसा होता है भाई? हल्का सा ज्यादा होता है। ठीक है? और भाई चंद्रमा पे कैसा होता है? हल्का सा कम होता है। होता है भाई कम कि नहीं होता? जैसे भाई मैंने सुना है, या आपको बताता हूं भाई कि भाई मैंने सुना है कि अगर बंदा 60 किलो का है यहां पे, तो चंद्रमा जाकर भाई कितने का हो जाएगा? 10 किलो का भाई। क्योंकि यहां की तुलना में, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो भार होता है वो कितना होता है? 1/6 होता है भाई। कितना होता है? 1/6। मतलब यहां पे जी का मान क्या होने वाला है? कम होने वाला। तभी भार क्या होगा भाई? कम हो जाएगा। क्लियर भाई कि नहीं? अगर जी का मान कम होगा तो आवर्तकाल भाई साहब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर जी का मान 0 हो गया भैया तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा आपका? अनंत। बात क्लियर है मेरी कि नहीं? आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। ना डिपेंड करता भाई किस पे? विस्थापन पे। वो डिपेंड करता है मात्र लंबाई पर। किस पे डिपेंड करता है? आपके जी पे। अगर जी का मान भाई ज्यादा है तो आपका आवर्तकाल कैसा होगा भाई? आवर्तकाल कैसा होगा? कम होगा। और जी का मान अगर कम है तो आवर्तकाल क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। अगर भाई साहब लंबाई ज्यादा है तो आवर्तकाल ज्यादा होगा, लंबाई कम है तो आवर्तकाल कम होगा। इसका सीधा एग्जांपल है झूले वाला भाई साहब। लड़की खड़ी है तो लंबाई कम, आवर्तकाल कम। क्लियर है? लड़की बैठी है, लंबाई ज्यादा, आवर्तकाल ज्यादा। क्लियर है भाई कि नहीं है? तो भाई ये क्लास थी आपके लिए सरल आवर्त गति की। कमेंट करना भाई लास्ट में भाई क्लास आपको कैसी लगी, और बताना भाई मजा आया हो तो आपको लगातार क्लास ऐसी मिलती रहेंगी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।